Hello. So let us quickly look at introduction to what is heat and thermodynamics. This is your paper PHY 121 for your FYBSc course. So basically इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि a small kind of introduction कि thermodynamics है क्या. तो thermodynamics, if we see, thermodynamics is a branch of physics. This is a branch of physics which deals with the transformation of heat into mechanical work. तो इस ब्रांच में हम बेसिकली इस चीज़ को देखते हैं कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे यूज़ कर सकते हैं. मैकेनिकल वर्क माने एनी वर्क विच रिक्वायर्स मोशन. सो लेट्स से देयर इज अ मोटर के लिए हीट कैसे यूज़ करें, या कोई इंजन है, इंजन में कैसे यूज़ करें. सो बेसिकली एनी हीट दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, इसका जो ब्रॉडली इसका अगर फिजिक्स देखा जाए तो दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स. अब इस ब्रांच की जो शुरुआत थी, इसकी ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनामिक्स इटसेल्फ वाज व्हेन पीपल वर स्टडीइंग हाउ टू यूज़ हीट टू प्रोड्यूस वर्क. सो जब अलग अलग टाइप्स की इंजन्स डिस्कवर हो रही थी, दिस वाज बैक इन 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी. उस टाइम में जो अलग अलग इंजन्स यूज़ किए जा रहे थे, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, स्टीम इंजन है, तो ये कैसे यूज़ होता है, इसका इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ऑल दीज थिंग्स वर कवर्ड इन thermodynamics and all these things we are going to study. और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है. दिस स्टार्टेड विथ इंजन्स बट टुडे वेयर इज दिस अप्लाइड. इसका एप्लीकेशन इतना ब्रॉड है दैट इट कवर्स अ लॉट ऑफ फिजिक्स, अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग. टू जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाए कि इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, तो हमारे घर के प्रेशर कुकर से लेकर, राइट फ्रॉम द प्रेशर कुकर दैट वी यूज़ इन आवर किचन्स एवरी डे, right from a pressure cooker to how our vehicles run. हमारे गाड़ियों में जो इंजन होता है, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, इन सब का जो वर्किंग है यू कैन सिंपली डिड्यूस बाय सिंपल थर्मोडायनेमिक्स. सादे थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल से लेकर आप ये दोनों चीज़ें समझा सकते हो कि प्रेशर कुकर कैसे काम करता है और एक इंजन कैसे काम करता है. बोथ ऑफ दिस यू कैन सिंपली गेट बाय अंडरस्टैंडिंग थर्मोडायनेमिक्स. ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स. एक और चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो बताना ज़रूरी है, वो ये है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसके आगे मैं थर्मोडायनेमिक्स के लिए TD लिखूंगा. थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जब थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किया जा रहा था, इसके प्रिंसिपल्स बताए जा रहे थे, दैट टाइम वी डिड नॉट नो दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. हम लोग को नहीं मालूम था उस समय कि मैटर को एटम से बनाया जाता है. एटम से और मॉलिक्यूल्स का ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें मालूम नहीं था. इसलिए थर्मोडायनेमिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट करता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि मटीरियल्स में एटम्स है. फिर थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम करता है. थर्मोडायनेमिक्स इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हमारे डे टू डे ऑब्जर्वेशन किया, दिन प्रतिदिन हम जो कुछ देखते थे उन सारे चीज़ों को हमने एक फ्रेमवर्क में बिठाया, वो था थर्मोडायनेमिक्स. अब इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत ही नहीं थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है. ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स को दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. अब इसका क्या मतलब है, तो फिजिक्स को पढ़ने का, टू स्टडी फिजिक्स देयर आर टू अप्रोचेस, दो तरीके हैं. एक है द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. मैक्रोस्कोपिक अप्रोच मतलब वॉट एवर इज अराउंड अस, हमारे आसपास जो कुछ है उसको जैसे हमें वो दिख रहा है वैसे हम स्टडी करते हैं. ठीक है, हमको नहीं मालूम उसके अंदर क्या है और हम वो सवाल को आंसर भी नहीं कर रहे, हम बस हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं. दैट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. एंड द सेकेंड अप्रोच इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में वी नो दैट दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड वी गो डाउन टू दैट लेवल, और एटम्स और मॉलिक्यूल से लेकर हम फिजिक्स को डिस्क्राइब करें तो वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है. तो थर्मोडायनेमिक्स आता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में, जहाँ हमें कोई जानकारी नहीं कि मैटर के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स है. दिस इज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. और थर्मोडायनेमिक्स का ही माइक्रोस्कोपिक अप्रोच उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो आप लोग TYBSc में पढ़ोगे. दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. यहाँ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं. दोनों चीज़ें तो एक ही है, फिजिक्स को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ही चीज़ का, पर यहाँ हम लोग इस बात से अनजान है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. यहाँ
वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और फिर उससे हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। दूसरे, नाउ दिस इज़ नॉट अ एग्जैक्ट स्टेटमेंट, पर अगर हम सिंपल भाषा में कहना चाहे तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है, जो फिनोमेना हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कैसे होती है, हाउ दीज थिंग्स वर्क। वेर एज माइक्रोस्कोपिक में हम केवल हाउ से इंटरेस्टेड इन नहीं है, हम आगे जाकर ये भी पूछते हैं कि ये वाई, ये क्यों हो रहा है, वाई इज दिस एग्जैक्टली हैपनिंग। ओके, तो ये बस एक ब्रीफ समथिंग दैट यू शुड नो। ओके, नाउ हाँ, अब थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स से बेहतर है या ज़्यादा एक्यूरेट है, दैट इज़ नॉट ट्रू। बोथ ऑफ देम गिव द सेम रिजल्ट्स एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट। ओके, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट एज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, जो ज़्यादातर ग्रेट फिजिसिस्ट रहे हैं, सब के सब ने उनके करियर में कभी ना कभी थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काम किया है। चाहे वो जेम्स मैक्सवेल हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, गिब्स हो, या मोस्ट ऑफ आर important physicists have some time or the other worked a little bit in thermodynamics. Okay, अब ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस के, फर्स्ट 2 चैप्टर्स में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देर आर 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट इज द जीरोथ लॉ, देन द फर्स्ट लॉ, द सेकेंड लॉ, और इसके एप्लीकेशंस। तो ये हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है, पर उसको हम नहीं पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। तो जीरोथ लॉ में बेसिकली टेम्परेचर डिफाइन किया जाता है, वी जस्ट डिफाइन व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। एंड फर्स्ट लॉ में वी सी दैट हीट और मैकेनिकल वर्क का एग्जैक्टली रिलेशन क्या है, हीट और मैकेनिकल वर्क का रिलेशन क्या है। एंड सेकेंड लॉ में ये रिलेशनशिप कैसे काम करता है, ये बस हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन देगा, पर वो कब काम करेगा सेकेंड लॉ हमें बताएगा। सो सेकेंड लॉ विल बेसिकली टेल अस व्हेन दिस इज हैपनिंग। ओके, और हाउ एनर्जी चेंजेस, हाउ इज फर्स्ट लॉ अप्लाइड। सो बेसिकली सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ को कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड देयर इज अ थर्ड लॉ जो हमें बताता है कि एब्सोल्यूट जीरो जो है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन, वहाँ चीज़ें कैसे बिहेव करते हैं, बट दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। सो दैट इज़ ब्रीफली हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स में क्या होने वाला है। ओके, सो लेट्स टेक इट अप। इसके आगे का चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।